दोस्तों, हम कभी-कभी अनजाने में ही किसी का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं और फिर ये कहकर मुंह फेर लेते हैं कि हमने कौन सा जानबूझकर किया था। लेकिन असली समझदारी ये परखने में नहीं है कि किसकी गलती थी। असली समझदारी है उस नुकसान को ठीक करने में। नहीं समझे? तो चलो देखते हैं, क्योंकि देखोगे तो जानोगे और जानोगे तो समझोगे ना। आपने तो मुझे मार ही डाला था महाराज। ये कैसा मजाक है? शांत हो जाओ मुंजा, शांत हो जाओ। इस बार का निशाना तुम नहीं थे, वही बिंदु था जहाँ ये जाकर लगा है। ये देखो मुंजा, मैंने ये बाल चलाने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है, जिससे बाल का रास्ता मुड़ सकता है। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मैं तो बिना बाल के ही तीर चला सकता हूँ। ये देखिए, महाराज, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। भलाई इसी में है कि हम इसे महल ले जाकर इसका इलाज कराएं और जब ये ठीक हो जाए तब इसे वापस जंगल में छोड़ आएं। मुंजा, खेल में खेल बिगड़ गया। राजवैद्य जी, क्या लगता है आपको? आसान ठीक नहीं है। महाराज, क्या बात है सैनिक? इतने परेशान क्यों? महाराज, आपको शीघ्र ही चलना होगा। विजय हो या पराजय, महाराज, हमारी सेना और प्रजा ने ये निश्चय किया है कि हम अपने महाराज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। हम डटकर वानर सेना का मुकाबला करेंगे। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरी प्रजा मेरे सुख और दुख दोनों में मेरा साथ देती है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जीत किसी की भी हो, हार इंसानियत की ही होगी। हमें इसे रोकना होगा। सेनापति ध्यान रहे, किसी को हमारे जाने की खबर ना हो। मैं कल सूर्यास्त से पहले लौट आऊंगा। जो आज्ञा महाराज। चलो मुंजा। माँ भद्रकाली, मैं रक्तपात नहीं चाहता। माँ, मुझे इस मुश्किल से निकलने के लिए कोई उपाय बताइए। तुम्हें यौवन के तालाब तक जाना होगा। तालाब के अंदर वो रस है जो किसी भी क्रम को पलट सकता है, जो नीरस में रस भर सकता है, अचेत को चेतना दे सकता है और वही अनहोनी को टाल सकता है। हम कैसे पहुँचेंगे उस तालाब तक माँ? चंद्रमा तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। उसकी तरफ चलते रहना। कुछ करेगा वो तुम्हें ध्रुव तारा तक पहुँचाएगा।
जब ध्रुव तारा ठीक तुम्हारे ऊपर हो तो दाईं तरफ मुड़ जाना, दाईं ओर चलते जाना। वहाँ एक झरना मिलेगा, झरने के उस पार एक सुनहरा द्वार होगा। उस द्वार के पार ही है यौवन का तालाब। ये भाई झरना हो और काफी गहरा लगता है। आप चिंता न करें महाराज, मैं समझ गया। ये क्या कर रहे हो मुंजा? आगे के लिए मसाल का बंदोबस्त कर रहा हूँ महाराज। वो देखिए महाराज, सुनहरा द्वार। रुको मुंजा, मैं चाहूँ तो इसे मार सकता हूँ, लेकिन मैं बेवजह किसी बेकसूर की जान नहीं ले सकता। जल्दी कीजिए महाराज, देर हो गई तो बेकसूर कुत्ता मारा जाएगा। पानी तो यही कहीं होगा, क्योंकि आसमान झुक सकता है, धरती फट सकती है, पर माँ की बात गलत नहीं हो सकती। लेकिन कहाँ से लाऊं पानी? हाँ, धरती फट सकती है।
होश में नहीं आते तो अनहोनी हो जाती। जो होता है भले के लिए होता है महाराज, और फिर इसी बहाने आपकी और हमारी मित्रता भी हो गई। वीरता और ईमानदारी ये दोनों खूबियां एक साथ देखने को कम मिलती हैं, पर महाराज विक्रमादित्य इसके जीते जागते उदाहरण हैं। आपसे मिल पाना हमारा सौभाग्य था। तो आपने देखा कि मुश्किलों से भागा नहीं जाता, उल्टा हल ढूंढना